Hello students, this is Parvesh Nain and welcome to my channel Live to Learn. Today we will discuss the solutions of chapter Anita and the Honeybees. Before that, if you have not subscribed my channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get the updates of new videos. First question is choose the correct answer. Ants have dash legs. चींटियों के 6 पैर होते हैं. So answer is 6. Ants have 6 legs. Second, what kind of eatables attract ants? चींटियाँ किस तरह के खाने के सामान पे जल्दी आती हैं? स्वीट, मीठे पे. सो आंसर इज स्वीट. डैश बीज लेज एग्स इन हाइव. जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का, उसमें कौन सी मधुमक्खी अंडे देती है? दैट इज क्वीन बी. क्वीन बी लेज एग्स इन हाइव. डैश आंट्स गार्ड द नेस्ट. जो नेस्ट होता है उसकी कौन सी चींटियाँ रक्षा करती हैं, गार्ड करती हैं? दैट इज वर्कर. वर्कर आंट्स गार्ड द नेस्ट. लीची ट्री कम टू द फ्लावर्स इन द मंथ ऑफ. जो लीची ट्री होता है उस पर फ्लावर कौन से महीने में आते हैं? फरवरी में आते हैं. लीची ट्री कम्स टू फ्लावर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. फिलिंग द ब्लैंक्स. एवरी चाइल्ड हैज़ द डैश टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8th. हर बच्चे का अधिकार है, ये राइट है, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक उसको एजुकेशन मिले ही मिले. डैश बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर. जो कौन सी मधुमक्खियाँ ऐसी होती हैं जिनको वर्कर के तौर पे कोई काम नहीं होता, उनका कोई स्पेशल काम नहीं होता? दैट इज़ मेल बीज. वर्कर बीज कलेक्ट डैश फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर. जो वर्कर भी होती हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाती है और रस इकट्ठा करती है, जिसको नेक्टर कहते हैं. वर्कर बीज मेक द डैश एंड लुक आफ्टर द डैश बीज. जो वर्कर बीज होती हैं, मजदूर मधुमक्खियाँ, वही छत्ता बनाती है और वही जो बेबी बीज होते हैं उनकी देखभाल करती है. सो वर्कर बीज मेक द हाइव एंड लुक आफ्टर द बेबी बीज. नेक्स्ट इज मैच दीज कॉलम्स. ए को बी से मैच करना है. फर्स्ट, 12 kg हनी. जो बक्से अनीता ने रखे थे शहद इकट्ठा करने के लिए, उसमें से एक बक्से में से 12 किलो शहद निकलता है. सो द मैच इज 12 kg हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम वन बॉक्स. जो मधुमक्खियाँ साउंड निकालती है, आवाज़ निकालती है, वो बज की आवाज़ निकालती हैं. सो बज इज़ द साउंड ऑफ हनी बी. फरवरी. लीची के जो पेड़ होते हैं उन पे फूल फरवरी के महीने में आते हैं. अक्टूबर टू दिसंबर. मधुमक्खियाँ जो अंडे देती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने के बीच देती हैं. सो अक्टूबर टू दिसंबर हनी बीज ले देयर एग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज whether following statements are true or false. First, it is the right of every child to go to school. Yes, it is true. RT एक्ट भी यही कहता है कि हर बच्चे को स्कूल जाना है, ये उसका अधिकार है. Every bee hive has one queen bee that lay eggs. हर छत्ते में, हर हाइव में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है. Yes, it is true. Queen ant lays eggs. ऐसी चींटियों में जो रानी चींटी होती है वो क्या करती है? अंडे देती है. फोर्थ, वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट. यस, इट इज ट्रू. क्योंकि जो वर्कर आंट्स होती हैं, मजदूर चींटियाँ, केवल वही खाना ढूंढती हैं और उसे अपने घोंसले तक, नेस्ट तक लेकर आती हैं. क्वेश्चन 5, व्हाट इज गर्ल स्टार? गर्ल स्टार क्या है? ये गर्ल स्टार यूनिसेफ एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र की, जो बच्चों के लिए कार्य करती है, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, उनके अधिकारों के लिए, शिक्षा के लिए. उसने एक कार्यक्रम चलाया, प्रोजेक्ट चलाया है जो साधारण लड़कियों की, ऑर्डिनरी गर्ल्स की असाधारण अद्भुत कहानियाँ बताता है, जिन्होंने स्कूल में जाके अपनी पूरी ज़िंदगी बदल डाली. जैसे अनीता को देखकर उनके गांव की बाकी लड़कियां भी स्कूल जाना शुरू कर देती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज अनीता लिव? अनीता कहाँ रहती थी? अनीता बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में एक गाँव है बोचाहा, वहाँ पे रहती थी. अनीता लिव्स इन बोचाहा विलेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अनीता डू टू कंटिन्यू हर ओन स्टडी? अनीता ने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए क्या करना शुरू किया? अनीता के गांव में जो छोटे बच्चे थे उसने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया और उससे जो उसको पैसे मिलते थे उस पैसे से उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। अनीता स्टार्टेड टू टीच यंग चिल्ड्रन टू कंटिन्यू हर ओन स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड अनीता डू टू लर्न बी कीपिंग? मधुमक्खी पालन को सीखने के लिए अनीता ने क्या किया? अनीता ने कोर्स किया था जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, भारत सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को सीखने के लिए। अनीता ज्वाइंड ए कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न बी कीपिंग। नेक्स्ट इज, नेम सम इंसेक्ट्स दैट यू सी नियर फ्लावर्स। फूलों के आसपास आपको बाकी कौन कौन से इंसेक्ट दिखाई देते हैं हनी बी के अलावा? हनी बी, बम्बल बी जिसे भंवरा भी बोलते हैं, बटरफ्लाई, तितली, बीटल जिसे भृंग बोलते हैं, और पोलन वेस्प जिसे परागततैया भी कहते हैं। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक हनी बी कम टू द फ्लावर्स? जो मधुमक्खियाँ हैं वो फूलों के आसपास क्यों आती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों के आसपास रस लेने के लिए और जो इंसेक्ट्स हैं उनको खाने के लिए आती हैं। दे कम टू फ्लावर्स टू कलेक्ट नेक्टर एंड टू ईट अदर इंसेक्ट्स। नेक्स्ट इज, व्हाट इज RTE? RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट है जिसे 2009 में लाया गया था और जिसे लागू किया 1 अप्रैल 2010 को। इस एक्ट में क्या है? इस एक्ट के अनुसार, इस कानून के अनुसार जो 1 to 8th क्लास तक के बच्चे हैं या 6 to 14 ईयर्स के बच्चे, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देते हैं। उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता और कंपलसरी एजुकेशन है। एक्टिविटी, अब एक्टिविटी टाइम है। लोकेट बिहार ऑन द मैप ऑफ इंडिया। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने राजस्थान लोकेट किया था, अब हम बिहार लोकेट करेंगे इंडिया के मैप में कहाँ है। जहाँ पे येलो पोर्शन कलर किया गया है वो है बिहार, जिसे आपको इंडिया के मैप में फिल करना है। सो स्टूडेंट्स, रिवाइज एंड लर्न द क्वेश्चंस, कंप्लीट योर कॉपी एंड don't forget to like, share and comment on the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.